हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो क्लास 12th के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम लेके चलते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके अंदर हम मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो जॉर्ज मेंडल ने स्वीट पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्यों किया? उसको पता करना था कि ये हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हेरिडिटी क्या होता है? एक क्लास होती है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और उसकी स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ओके, तो यहाँ पर मेंडल ने स्वीट पी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिए। ये स्वीट पी ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि स्वीट पी है ईजिली सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट है, उसको हम फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। उसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो भी ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। ओके, तो यहाँ पर किसी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो मेंडल का जो ये लॉ था, ये एक्सपेरिमेंट था, वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि स्वीट पी की जो जनरेशन्स थी वो प्योर जनरेशन्स उसने यूज़ की थी। तो यहाँ पर उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो भी ट्रेड्स होती हैं, जो भी हमें बाहर फिज़िकल अपीयरेंस है, मे बी लाइक सीड कलर, प्लांट की हाइट, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, और ये कैरेक्टर्स हैं वो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन ट्रांसफ़र करता है? जीन। तो जीन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स थे। स्टेम हाइट के अंदर टॉल एंड ड्वार्फ थी। फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट। फ्लावर पोजिशन एक्सियल या टर्मिनल। पोड शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड कलर इज ग्रीन येलो। सीड शेप राउंड रिंकल्ड एंड सीड कलर येलो ग्रीन। तो यहाँ पर ये जो टॉल और ड्वार्फ है, ये क्या है? एलील्स है। एलील्स का मतलब क्या होता है? जीन के अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होती हैं, लाइक टॉल एंड ड्वार्फ। जो प्लांट की हाइट है या तो टॉल होगी या प्लांट की हाइट ड्वार्फ होगी। तो ये क्या है? 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं? एलील। एक जीन की 2 एलील्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने वही स्वीट पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था एंड देन ही फाइंड आउट दैट स्वीट पी है, उसके अंदर जो प्रोजेनी है वो फास्ट प्रोजेनी रिप्रोडक्शन होता है, तो इसलिए उसने स्वीट पी को सिलेक्ट किया। एंड जो उसकी प्रोजेनी है उसके अंदर जो हम फर्टिलाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, वो ईजिली कर सकते हैं। एंड टाइम पीरियड भी उनको प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करने के लिए कम चाहिए। ठीक है, फिर आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? मोनो मीन्स 1, तो एक सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसफर पढ़ना, हम एक सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसफर पढ़ना है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक सिंगल कैरेक्टर की क्रॉसिंग करवाना, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, और यहाँ पर एग्जांपल हम लेके चलते हैं टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट का। तो यहाँ पर पेरेंट्स हम लेते हैं टी एंड स्मॉल टी। अब देखो, 2 कंडीशन आती है, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो ये कंडीशंस क्या होती है? अगर जो पेरेंट है उसके पास दोनों एलील्स सेम हैं, देन उसको हम कहेंगे होमोजाइगस। एंड अगर पेरेंट के पास दोनों एलील डिफरेंट हैं, एक जीन की, सिंगल जीन की, देन वी कॉल इट एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, और अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी को हम कहते हैं डोमिनेंट। एंड अगर स्मॉल टी है, देन वी कॉल इट एज रिसेसिव। तो 2 टर्म्स आती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? जो कैरेक्टर अपना नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर अपना कैरेक्टर शो करता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है? जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाती, देन उसको हम क्या कहते हैं? रिसेसिव ट्रेट। तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या करते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाते हैं। ये क्या है? पेरेंट्स। नाउ इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो एक कॉमन टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जब इनकी क्रॉसिंग होगी, व्हाट आर दीज गैमेट्स? जब इनकी हमने क्रॉसिंग करवाई तो हमें प्रोजेनी मिली कुछ ऐसी। अभी प्रोजेनी क्या थी? हेटेरोजाइगस।
अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जब भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर डोमिनेंट जीन अपना कैरेक्टर शो करेगा और रिसेसिव को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देगा। ओके, तो यहाँ पर जो प्लांट आएगा वो आएगा टोल। वाई? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट था, उसने रिसेसिव जीन को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो डोमिनेंट जीन का यही काम होता है कि वो अपने कैरेक्टर को शो करता है, उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। ओके, अब देखो ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन क्या होती है, F1 प्रोजेनी, पेरेंट्स की क्रॉसिंग के बाद जो जनरेशन आती है ऑफस्प्रिंग की, उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। ओके, अब F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन की जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो सेल्फ क्रॉसिंग के बाद देखो इनके 2 कैरेक्टर्स बनेंगे एंड इसके भी 2 गैमेट्स बनेंगे। अगर हम गैमेट्स क्या करते हैं, हम पहले एक गैमेट को दोनों गैमेट्स के साथ करवाते हैं क्रॉस, देन अगेन नेक्स्ट गैमेट को दोनों गैमेट के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो हमें F2 प्रोजेनी है कुछ ऐसी मिली। यहाँ पर एक तो मिला हमें कैपिटल टी, 2 मिले हमें स्मॉल टी एंड एक मिला हमें स्मॉल टी। ओके, 2 मिले हमें एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, जो ये रेशियो लिखी है मैंने, ये है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, ऐसे रेशियो जो जीन्स को शो करती है उनको हम क्या कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। जो जीन का मेकअप है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो रेशियो शो करेगी दैट इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर ये जीन्स का ही रेशियो बता रही है कि कैपिटल टी 1 था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था 2 एंड स्मॉल टी 1 था। ठीक है, अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशियो लेके चलें, फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं बाहर, जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो हमें शो होंगे, वो क्या होंगे, तो वो क्या होंगे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं ये क्या होंगे, हेटेरोजाइगस है बट डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, टोल होगा। ये भी टोल होगा और ये तो टोल था ही, तो यहाँ पर 3 तो क्या होंगे, टोल, और 1 क्या होगा, ड्वार्फ। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, 3:1, टोल रेशियो ड्वार्फ, 3 टोल 1 ड्वार्फ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हुई, एक कैरेक्टर की क्रॉसिंग करवाना, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर पेरेंट हम लेके चलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट का एक गैमेट बना कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव का एक गैमेट बना स्मॉल टी। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो क्या बना, टोल मिला हमें, बट यहाँ पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिला, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, अब इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई। सेल्फ क्रॉसिंग क्या है, जो गैमेट F1 जनरेशन के हैं वही के साथ उनकी क्रॉसिंग करवा दे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉसिंग। तो यहाँ पर जब हमने गैमेट्स की क्रॉसिंग करवाई, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवाई, तो गैमेट्स बने 4 टाइप के, टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा, एक बार कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ। तो कुछ रेशियो ऐसी मिलेगी हमें, जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो होगी 3:1, जो टोल एंड ड्वार्फ को बताएगी। ओके, नेक्स्ट टर्म्स आती है एलील एंड जीन। जीन वही बताया मैंने, ऐसा स्ट्रक्चर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को लेकर जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड जीन। और एक जीन के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दीज आर कॉल्ड एलील्स। ओके, फिर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या थी, होमोजाइगस मीन्स एक जीन के 2 एलील्स प्रेजेंट हैं और वो दोनों एलील्स सेम हैं, देन वी कॉल्ड इट एज होमोजाइगस कंडीशन। एंड हेटेरोजाइगस मीन्स एक जीन के 2 एलील्स हैं बट उनकी जो एलील्स हैं वो डिफरेंट है, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन वी कॉल्ड इट एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, डोमिनेंट क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपना डोमिनेंसी शो करेगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, देन वी कॉल्ड इट एज डोमिनेंट। एंड रिसेसिव क्या होगा, जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है रिसेसिव, तो अपना कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या शो कर रहा है, ड्वार्फ कंडीशन शो कर रहा है। बट अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है विद डोमिनेंट, तो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। फिर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये क्या थे,
देखो फर्स्ट था लो ऑफ डोमिनेंस। लो ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब भी जो कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर दो कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन होगी, ओके। और यहाँ पर एक पेरेंट के गैमेट के अंदर 2 एलील्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एलील्स होंगी, वन होगी डोमिनेंट, सेकंड होगी रिसेसिव। जो डोमिनेंट होगा वह कैरेक्टर शो करेगा और रिसेसिव वो अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि अगर कैरेक्टर के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन है एंड वहाँ पर जो डोमिनेंट जीन है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन ही अपने कैरेक्टर शो कर पाएगा, रिसेसिव जीन अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ओके। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जैसे हमने कैरेक्टर्स F1 जनरेशन के अंदर लिए थे, वहाँ पर हमें क्या मिला था? ये टोल मिला था, बट इसकी जो पेरेंट्स की गैमेट्स थे, पेरेंट्स की गैमेट्स क्या थे? कुछ ऐसे थे, है ना। पर हमें F1 जनरेशन के अंदर तो ये गैमेट्स मिले ही नहीं। तो F2 जनरेशन में हमें गैमेट्स मिले थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। कौन कौन से? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों पेरेंट्स से मैच कर रहे थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि F1 जनरेशन में गैमेट सेग्रीगेट हो जाते हैं और वहाँ पर पेरेंट्स से मैच होते कोई भी कैरेक्टर हमें नहीं मिलता। कैरेक्टर तो मिलता है बट जो जीन मेकअप है वो नहीं मिलता। बट F2 जनरेशन में जो ये जीन मेकअप है पेरेंट्स से मैच करता हुआ वापस इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, वापस आ जाता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। और उसके बाद फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे, ओके।